आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी गुरुवार 12 दिसंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। एक्यूआई का स्तर 35 पॉइंट है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित मोती महल के प्रांगण से है। संदर्भ यह है कि कल मोक्षदा एकादशी के साथ गीता जयंती भी थी, अतः प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तिलकायत श्री की आज्ञा से ब्राह्मणों ने मोती महल परिसर में गीता पाठ किया। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी के मंदिर में प्रत्येक गीता जयंती के अवसर पर ब्राह्मणों द्वारा गीता पाठ किया जाता है। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय एवं सहायक अधिकारी अनिल सनाढ्य सहित परेश जी पंड्या द्वारा उन सभी का अभिनंदन किया गया, समाधान किया गया। अब आज की विशेषताएं देखते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की भोग सेवा के तहत शीतकाल में कुछ विशेष सेवाएं होती हैं जिन्हें हम मंगल भोग एवं शीतकाल की चौकी के रूप में जानते हैं। इनकी भावनाओं को साझा करें तो द्वादशियों को गोप कन्याओं ने श्री यमुना जी की विशेष सेवा की थी। ब्रजललनाओं की भावना थी कि जैसे प्रभु स्वामिनी जी के वशीभूत सुखदान करते रहते हैं वैसी ही हमारी भी इच्छा है। अतः गिरिराज स्वरूप श्री जी के बैंगनी वक्ष स्थल पर फतवी सुनहरी जरी की स्वामिनी वत धारण कराई जाती है। वहीं श्री यमुना जी की ओर से नंद कुमार को विशेष सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। इसी भाव से 4 द्वादशी की चौकी मंगल भोग में आती हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि द्वादशी की सभी चौकियां श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ से आती हैं, जबकि इनकी महत्ता द्वितीय ग्रह श्री विठलनाथ जी से ली गई है, जहाँ वर्ष भर द्वादशी पर अलग भोग, माला एवं सेवा होती है। दोनों की भावना प्रभु के बाल स्वरूप को पुष्ट करने की है। इन दिनों श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। इन दिनों प्रातःकालीन सेवा क्रम राजभोग तक थोड़ा जल्दी होता है। यदि मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी की सामग्रियों का आप वैज्ञानिक तथ्यों से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि शीतकाल में पौष्टिकता प्रदान करने वाली यह सर्वश्रेष्ठ सामग्रियां हैं। इनको भोग अथवा भोजन की प्रणाली में शामिल करके कोई भी पौष्टिकता प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में प्रभु श्रीनाथ जी में आज शीतकाल की द्वितीय चौकी अरोगाई जाती है। इसमें श्री जी को मंगल भोग में खीर वड़ा अरोगाए जाते हैं। प्रभु को खीर वड़ा वर्ष भर में केवल आज के दिन ही अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा आज उड़द के टिकड़ा, भुजेना, खीर आदि कई सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। वहीं उत्थापन भोग में फल फूल के साथ अरोगाए जाने वाले फीके के स्थान पर आज 56 भोग के लिए सिद्ध की जा रही उड़द की दाल की कचौरी अरोगाई जाती है।
आइए आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों चल रही हेमंत ऋतु की सेवाओं के तहत आज द्वादशी की द्वितीय चौकी का मंगल भोग है। अतः प्रभु श्री जी को आज इस दिवस के नियत श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। श्री लक्ष्मण नंदन जय 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 श्री लक्ष्मण नंदन जय 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 श्री सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मौजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज हरे रंग की साटन के वस्त्र से सिद्ध की गई शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि लाल रंग का हाशिया पिछवाई पर बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ रुपहरी जरी की किनारी सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के दो पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र हरे रंग की साटन के वस्त्र से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि इन वस्त्रों पर आज लाल रंग की गोट सुसज्जित है। आज प्रभु को विशेष रूप से लाल दरियाई वस्त्र के बंध भी धराए जाते हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्वेत लट्ठा के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु को
जो मौजाजी धराए गए हैं वे आज लाल रंग की साटन के हैं जिन पर फौंदना लगे हुए हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनियाँ भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल की जगह कंठी धराई गई है और माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है जिस पर दोहरे सुनहरी फौंदना वाला दोहरा मोर कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। सिरपेच पर श्वेत जड़ाव की छोटी तुरे लगी है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इन माला जी में श्वेत एवं गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में आज सुआ वाली वेणु जी धराई गई है। कटी पर प्रभु को आज एक वेत्र जी धराए गए हैं जो स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट हरे रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आज बधाई मंगल चार, राजभोग के समय सुनोरी आज नवल बधायो है, आरती के समय लाल के गुण गाऊं श्री वल्लभ, शयन के समय भाग्य सबन ते न्यारो तेरो, मान के पद में चढ़ बढ़ बिडर गई री आली और पौड़वे में लागत है अत शीत की नीकी ऋतु के साथ बधाइयों के अन्य पद भी श्री जी के सन्मुख गाए जा रहे हैं। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोग। पान घर की सेवा के तहत
प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगा। मंगला राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवाओं में भोग सेवा के तहत प्रभु श्री जी को दूध घर में सिद्ध की जाने वाली सौभाग्य सौंठ की सामग्री अरोगाई जा रही है और संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जाको मन लाग्यो गोपाल सो, जाको मन लाग्यो गोपाल सो, ताही और कैसे भावे हो, जाको मन लाग्यो। लेकर मीना दूध मेरा गो, लेकर मीना दूध मेरा खो, जल बिन सचु नहीं पइए हो, जाको मन लाग्यो गोपाल सो, आई और कैसे भावे हो, जाको मन लाग्यो। जोसुराय रण घूम चलता है, जोसुराय रण घूम चलता है, वीरन काहू जनावे हो, जागो गोय गुड़े खाय रहते हैं, जागो गोय गुड़े खाय रहते हैं, सुस्वाद नहीं बतावे हो, जाको मन लाग्यो गोपाल सो, ताही और कैसे भावे हो, जाको मन
प्रवाह आवे हो। जैसे कमल मुख निरखत, जैसे सूरज कमल मुख निरखत, चित इत उतन डुलावे हो। जागो मन लाग्यो गोपाल सो, ताई और कैसे भावे हो। जागो मन लाग्यो, जागो मन लाग्यो, जागो मन लाग्यो गोपाल सो। डगर चल गोवर्धन की बाट, डगर चल गोवर्धन की बाट, खेलत बीच मिलेंगे मोहन, खेलत बीच मिलेंगे मोहन, जहाँ वो धन के ठाट, डगर चल गोवर्धन की बाट। चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं, चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं। सुंदर वदना सरोजा, चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं। कमल नयन के एक रोम पार, कमल नयन के एक रोम पार, वारो कोटि मनोज, डगर चल गोवर्धन की बाट, डगर चल गोवर्धन की बाट। पाहुनी एक अनुपम आन गाम की ग्वार, पाहुनी एक अनुपम परमानंद
परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो वार सर्वस्व डारो वार डगर चल गोवर्धन की बाट डगर चल गोवर्धन की बाट। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो भूलिरी भवन हो तो बावरी भई कृष्ण नाम जपते भर भर आवे नैन चितहु न पार चैन भर भर आवे नैन चितहु न परे चैन मुखहुन आवे बैन मुखहुन आवे बैन तन की दशा कछु और भई रे कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो जेते कने मधर्म कीनेरी में बाहु वेद जेते कने मधर्म कीनेरी में बाहु। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।